नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ चैनल में। आज के समय में अगर देखा जाए तो कोई सी भी चीज बिना केमिकल से बनी और बिना प्रिजर्वेटिव की नहीं होती है। फिर चाहे वो फास्ट फूड हो, केमिकल फूड हो, वो बिल्कुल प्रिजर्वेटिव से भरे रहते हैं। और फिर बात आती है स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए मेडिसिन लेते हैं तो वो बनी हुई रहती है केमिकल से। तो कहीं न कहीं फायदा पहुँचाने के बाद या फिर कहीं न कहीं स्वाद देने के बाद इनका हमें साइड इफेक्ट देखने को जरूर मिलता है। तो ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है? तो वो है तुलसी, जो कि सभी जड़ी बूटियों की रानी होती है। मतलब तुलसी एक ऐसा पौधा है, यदि हम उसकी फ्रेग्रेंस लेते हैं, के फूल यानी कि मंजर, पत्ती, यदि हम उसका काढ़ा बना के पीते हैं, बहुत सारी नुकसानदायक चीजें जिनका हमें नुकसान पहुंचता है, उससे हमें नुकसान पहुंचाने से ये तुलसी बचाती है। अब बात आती है तुलसी कितने प्रकार की होती है। तुलसी ऐसा देखा जाए पूरे दुनिया भर में तो 150 प्रकार की अवेलेबल है इस दुनिया में। यदि हम बात करें अपने इंडिया की तो इसमें मोस्ट पॉपुलर तुलसी होती है राम तुलसी, कृष्णा तुलसी, वाना तुलसी। ये सब अपने इंडिया में आसानी से मिलती है और अपने घर में जो लगी हुई रहती है, जिनकी पत्तियां ग्रीन होती है और ऊपर से थोड़ा सा पर्पल कलर, मतलब थोड़ा सा जामुनी कलर होता है और उसके मंजर थोड़े से डार्क कलर के होते हैं, वो रामा श्यामा तुलसी में आती है। तो ये तुलसी भी बहुत फायदेमंद होती है, इसीलिए हम तुलसी के आगे सुबह और शाम को दिया लगाते हैं। तो उसका रीजन यही होता है कि सुबह और शाम को यदि हम दिया लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारी हेल्थ की सभी प्रकार की गुणों से भरी हुई होती है। तो इसीलिए हम अपनी तरफ से उसका रेस्पेक्ट देते हैं, मान सम्मान के लिए हम तुलसी की पूजा करते हैं, सुबह और शाम दिया लगाते हैं, इसी वजह से लगाते हैं। और यदि हम तुलसी के गमले के आगे बैठ के डीप ब्रीदिंग मतलब गहरी सांस लेते हैं तो उसकी जो फ्रेग्रेंस आती है वो हमारे इंटरनल जितना भी फंगस, बैक्टीरिया जो भी होते हैं हमारे अंदर, उसे वो ठीक करती है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर घर में तुलसी लगाते हैं तो तुलसी को ऐसी जगह रखें कि जहाँ का मतलब हमारा जहाँ प्रवेश द्वार, मतलब जहाँ से हम अपने घर में अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं, मतलब अंदर एंट्री लेते हैं, तो उसके सामने तुलसी का पौधा लगा होना चाहिए ताकि हम गेट खोलते से ही तुलसी की फ्रेग्रेंस सीधे हमारे अंदर आए और तुलसी को देख सके हम और तुलसी के पास बैठ सके हम। तो इसलिए गेट के सामने तुलसी रखी। अभी आप देखोगे सभी के घर में तो सभी के प्रवेश द्वार के आगे आपको तुलसी का पौधा दिखेगा। वो इसी वजह से दिखता है कि वो उसकी जो फ्रेग्रेंस है सीधे घर के अंदर जाए ताकि घर के अंदर के बैक्टीरिया, और यदि हम ऑक्सीजन लेते हैं, और तुलसी में सबसे ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज होती है, जो कि ऑक्सीजन प्योर होती है, बहुत ही ज्यादा हेल्थ बेनिफिट देने वाली ऑक्सीजन तुलसी में होती है। तुलसी की फ्रेग्रेंस हो, तुलसी की पत्ती हो, तुलसी के मंजर हो या फिर तुलसी की जो डंडियां होती, ये सब बहुत ज्यादा गुणकारी होती है। अब तुलसी की डंडी की क्यों मैं इतनी बात कर रही हूँ, क्योंकि तुलसी की डंडी से उसकी माला बनती है। वो काफी मेहनती होती है, कुछ लोग घर पे बना लेते हैं, यूट्यूब पे आप उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं यदि आप बनाना चाहते हैं। तो माला पहनने का रीजन भी यही होता है कि यदि हम माला पहनते हैं तो उसे पहने रखते हैं तो उससे हमारे अंदर किसी भी प्रकार के ऐसे बैक्टीरिया नहीं जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए। और तुलसी की मंजर होती है जिसे हम उसका मसाला बनाते हैं। तो मसाला बनाने में तुलसी का मंजर यूज होता है और तुलसी को नए पौधे लगाने में भी तुलसी के बीज के रूप में वो काम आते हैं, तुलसी के मंजर। और कृष्ण भगवान को भी तुलसी इसीलिए चढ़ती है क्योंकि उन्हें भी बहुत पसंद है तुलसी। अब बात करते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में और इसे कब और कितनी अमाउंट में लेना चाहिए और किस तरीके से लेना चाहिए। और मैं बता दूं कि तुलसी की तासीर गर्म होती है, तो इसी गर्म तासीर की वजह से पसीना आके बुखार उतार देती है तुलसी की पत्तियां। यदि किसी को बुखार आता है, फीवर होता है, तो तुलसी की पत्ती यदि वो कंज्यूम करते हैं, तो काढ़ा बना के लेते हैं, तो ज्यादा पसीना आता है जिससे कि बुखार उतर जाता है। अब नेक्स्ट मैं एक बात बताऊं कि तुलसी कंज्यूम करने से स्टेमिना बढ़ता है, क्योंकि तुलसी में ऐसी ऑक्सीजन होती है कि जो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। इसकी वजह से हमारा स्टेमिना बढ़ता है। स्टेमिना बढ़ने से हमें एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती, हम पूरा दिन एकदम एनर्जेटिक रहते हैं, कुछ भी नया नया काम करने में बड़ा सा मन लगता है। काढ़ा मतलब ये होता है, मेरा कहने का मतलब कि इसमें हम पानी डाल दें और तुलसी की पत्तियां और उसे अच्छे से उबाल लें और फिर उसमें मिश्री या फिर शहद भी डाल सकते हैं, पर व्हाइट शुगर नहीं डालना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम काढ़ा कंज्यूम करते हैं रोज सुबह से, तो इसमें हमें अच्छी अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगी और साथ में तुलसी के गुण मिलेंगे, जिससे हमारा स्टैमिना बढ़ता है और हमें इससे एनर्जी मिलती है लार्ज अमाउंट में, जिससे हम बहुत कुछ अपना पॉजिटिविटी वर्क करते हैं और पॉजिटिविटी भी आती है। सेकंड बेनिफिट ये होता है कि आपके समय में मोबाइल यूज़ करना और कंप्यूटर यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और मोबाइल से निकलती है काफ़ी लार्ज अमाउंट में रेडिएशन, जो कि हमारी नींद का पैटर्न रहता है उसे डिस्टर्ब कर देती है, हमें नींद नहीं आती है। और रेडिएशन तो पता ही है कितनी ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे हेल्थ के लिए। तो यदि हम तुलसी कंज्यूम करते हैं तो ये सारे
जो प्रॉब्लम्स हैं उससे हम जूझेंगे नहीं, और तुलसी हमें इसका बेनिफिट देगी। को आंखों की जो प्रॉब्लम होती है उससे ठीक करेगी। सुबह के टाइम चाय लोग लेते हैं जो कि नुकसानदायक होती है, उस टाइम पे तुलसी का काढ़ा। शाम को लोग जो चाय पीते हैं उस टाइम पे तुलसी का काढ़ा, क्योंकि ये दोनों टाइम हम पूजा करते हैं तुलसी की, दिया लगाते हैं तुलसी पे, तो इसी वजह से लगाते हैं कि 2 टाइम, इसी वजह से 2 समय दिया लगाते हैं कि उसी टाइम पे हमें तुलसी कंज्यूम करना चाहिए, सुबह के टाइम खाली पेट और शाम का टाइम। थर्ड ये आता है कि तुलसी के सामने बैठ के हम अगर ऑक्सीजन लेते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम, योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या फिर कार्डियो करते हैं, तो उससे क्या होता है, तुलसी की जो ऑक्सीजन लेते हैं ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देती है हमारी इंटरनल बॉडी को। और तुलसी की जो फ्रेग्रेंस हमारे जो फेस पे लगती है, तो हमारे फेस पे जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं जिसकी वजह से हमें पिंपल्स हो रखी हो, क्योंकि जब मुझे पता नहीं था, पर जब से मुझे ये बात पता चली है कि तुलसी की ऑक्सीजन हवा जब हमारे फेस पे लगती है तो हमारे फेस पे जितने भी पिंपल्स वाले बैक्टीरिया रहते हैं वो ठीक हो जाता है। क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। इससे हमारी स्किन ग्लो करती है और टाइट होती है। काफ़ी ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम होती है वो ठीक होती है यदि हम तुलसी के गमले के आगे बैठते हैं, पास में बैठते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। ये एक और बात आती है कि तुलसी को चबाना चाहिए या नहीं चबाना चाहिए, या फिर उससे काढ़ा बना के लेना चाहिए। काफी लोगों का मानना होता है कि तुलसी को नहीं चबाना चाहिए। वो बात बिल्कुल सही है, तुलसी को नहीं चबाना चाहिए तो ज्यादा फायदा मिलता है। अब एक और पॉइंट आता है जिसका आज के समय में बहुत ज्यादा बातें होती है, जो कि है इम्यूनिटी के बारे में, कि इम्यूनिटी तुलसी का काढ़ा सुबह और शाम कंज्यूम करते हैं, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग रहती है तो हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अब बात आती है कि तुलसी को कितना अमाउंट में लेना चाहिए सुबह और शाम। यदि जिनकी तासीर पित्त वाली, मतलब गर्म तासीर की प्रवृत्ति होती है, तो उन्हें तुलसी के साथ मुलेठी का काढ़ा बना के और मिश्री डाल के कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि तुलसी थोड़ी सी गर्म तासीर की होती है पर फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा होती है। यदि आप ऐसा देखा जाए तो मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट हैं, वो सब केमिकल से भरे हुए होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ा देते हैं हमारे शरीर के अंदर की, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती है। कुछ गर्म तासीर वाली चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाती है, और कुछ गर्म तासीर की चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे शरीर के सिस्टम को पूरी तरीके से डिस्टर्ब करके रख देती है, वो भी लाइफ टाइम के लिए। यदि हम तुलसी को कंज्यूम करते हैं रोज़ सुबह खाली पेट, तो हमारे अंदर जितने भी जो डिस्टर्ब हो चुका है सिस्टम, नेचुरल सिस्टम बॉडी का, वो ठीक होने लग जाता है। तुलसी को हमेशा शुरुआत में हमें एक पत्ती से शुरू करना चाहिए। 1-2 महीने के बाद फिर हमें पत्ती बढ़ाना चाहिए, तुलसी की 2 करना चाहिए, फिर 3 करना। मैक्सिमम पत्ती हमें 4 से 5 रखना चाहिए। यदि हम कंटिन्यू ले रहे हैं काफ़ी सालों से, तो हमें अब उसकी पत्ती की अमाउंट 3 से 4 या 5 कर देना चाहिए, तो उसका बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है। यदि फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तुलसी की पत्ती, तो हमें 1 पत्ती से शुरू करना चाहिए। और यदि हमारे पास घर में तुलसी की पत्ती नहीं लगी है, तो आराम से तुलसी के मंजर, किसी के भी घर में तुलसी लगी हो तो मंजर ला सकते हैं, और उस मंजर को मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए और उसे अपने काढ़े के रूप में बना सकते हैं। यदि तुलसी की पत्ती अवेलेबल नहीं है, नहीं लग पा रहा है, पौधा होता है कभी कभी शुरुआत में, वो पौधा इतना इजीली नहीं लगता है, बड़ी सी केयर करना पड़ता है तुलसी के पौधे की, तो मंजर का भी हम यूज़ कर सकते हैं काढ़ा बनाने के लिए, और वो स्टोर भी हो जाता है मंजर, किसी एयरटाइट बॉक्स में रख सकते हैं मंजर को, और उस मंजर से पौधे भी तुलसी के लगाए जा सकते हैं, ईजिली लग जाता है। तुलसी को हमेशा कवर करके रखना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट धूप पड़ती है, सूरज की रोशनी अगर उस पर जाती है तो उसकी पत्तियां मुरझा जाती है, तो उसकी केयर थोड़ी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है गर्मी के मौसम में। तो ये था तुलसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। यदि हम तुलसी कंज्यूम करेंगे तो इन प्रिजर्वेटिव केमिकल से भरे प्रोडक्ट का हमें साइड इफेक्ट नहीं देखना पड़ेगा आने वाले समय में। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और ये वीडियो के बारे में आपके क्या विचार है कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लास्ट तक सुनने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।